Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of Hindi, and today's turn of our Hindi book. So let's see what is our work in today's class. बच्चों, अब तक हमने हमारा 4th चैप्टर त्योहारों का देश ये हमने पढ़ा था। ये एक कविता थी और इस कविता में हमने हमारे देश की जो विविधताएं हैं, जो हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था और मुझे उम्मीद है आपने भी वो समझ लिया होगा। और इस हेतु मैंने आपको इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने के लिए और लर्न करने के लिए दोनों दिए थे, तो आपने वो किया होगा। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, जैसे कि हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने। देखिए, उच्चारण के लिए लोकतंत्र, बसंती, मल्हार, त्यौहार, तमाशे, मुबारक, क्रिसमस, ये उच्चारण के लिए, ताकि हमें हिंदी का उच्चारण अच्छे से आ सके। अब आगे हमारा है सोचें और बताएं। हमें लिखना नहीं है, जस्ट हमें सोच के बताना है। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार प्रतिदिन मनाए जाते हैं। दूसरा देखिए, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? उत्तर है, आज़ादी के दिन तिरंगा हमें शहीदों की याद दिलाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपके प्रश्न हो गए, सोच के बताइए। अब आगे लिखना में रिटर्न वर्क देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछारें। ये क्या थे? ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब आगे हमारे सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। हमें सही उत्तर जो होगा उसका क्रम का जो अक्षर है वो यहाँ लिखना है। फर्स्ट देखिए, 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त कौन सा त्यौहार है? महिला दिवस का है, शिक्षक दिवस, आज़ादी का दिवस या बाल दिवस? तो जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त को क्या होता है? हमारी आज़ादी का दिवस होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम आज़ादी। देखिए, यहाँ लिखेंगे हम आज़ादी का दिवस, तो हमारा आंसर क्या हो गया? स। मैं अच्छे से लिखा स। आगे देखिए, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। लोकतंत्र की झांकी कौन लेकर आता है? होली, 26 जनवरी, दिवाली या ईद? तो आप जानते हो लोकतंत्र कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो यहाँ हम 26 जनवरी लिखेंगे और 26 जनवरी पे राइट का मार्क करेंगे। आगे है प्रश्न उत्तर। राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? उत्तर देखिए, राखी का त्यौहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन बहुत खुश होती है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन लेती हैं तथा भाइयों से उपहार पाती हैं। तो राखी का त्यौहार, इस दिन काफ़ी हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाया जाता है और बहनें भाइयों के हाथों पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं और साथ ही भाई उनको उपहार भी देते हैं। आगे है, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस का जो त्यौहार होता है, क्रिश्चियन का, ईसाइयों का जो त्यौहार होता है, इस पर क्या उपहार मिलते हैं ये हमें बताना है। तो उत्तर देखिए, क्रिसमस पर खेल खिलौनों के विभिन्न उपहार मिलते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। तो सेंटा क्लॉज होते हैं वो आते हैं और बच्चों को उपहार देकर जाते हैं। आगे है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? उत्तर है, हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहारों, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश को जो पूछा गया, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? तो हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होता है। हर महीने कोई ना कोई त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ में प्रेम पूर्वक साथ में रहते हैं। तो हर महीने कभी ना कोई त्यौहार आता है, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये त्यौहार आते रहते हैं। तो खूब सारे त्यौहारों के आने की वजह से ही हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। दूसरा नाम हमारे देश का क्या है? त्योहारों का देश। आगे है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? उत्तर है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। हमारे मन में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया है। जो वीर शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जान
का बलिदान देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ाद किया है, हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया है। तो वीर शहीदों की गाथाएं, कहानियां सुनकर हमारे मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं, हमारे मन में भाव उठते हैं कि हम भी हमारे देश के लिए कुछ करें। आगे है, भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? उत्तर है, भाईचारे का संदेश ईद का त्यौहार देता है। भाईचारे का त्यौहार जो है ईद का त्यौहार देता है, जिस दिन हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से भाईचारे के रूप में मिलते हैं, भाईचारा दिखाते हैं। आगे है, भाषा की बात। बहनों का त्यौहार है, तो बहनों का त्यौहार कौन सा होता है बच्चों? बहनों का त्यौहार होता है रक्षाबंधन। तो यहाँ लिखेंगे हम रक्षाबंधन। जैसे कि आप जानते हो रक्षाबंधन हमारा अभी जो क्वेश्चन था उसमें भी आया था। तो रक्षाबंधन जो है वो बहनों का त्यौहार माना जाता है। लोकतंत्र का त्यौहार है, तो लोकतंत्र कब मनाया जाता है? लोकतंत्र की जो 26 जनवरी के दिन हम लोकतंत्र की वर्षगांठ मनाते हैं, लोकतंत्र के त्यौहार को 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। आगे है, एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में राग मल्हार राग मल्हार गाया जाता है। आगे है, वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे देता है तो उसे कहा जाता है शहीद। तो हम यहाँ लिखेंगे शहीद। तो इस प्रकार से आपके भाषा की बात के भी रिक्तस्थान पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ आज आपको होमवर्क क्या करना है वो देखिए। तो यहाँ देखिए आपको होमवर्क में सोचिए और बताइए। ये प्रश्न तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये प्रश्न भी आज एज ए होमवर्क HW में करने। उसके अलावा आपको रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, सही उत्तर पर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। प्रश्न नंबर 3, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 ये आपको नोटबुक में करने। उसके अलावा भाषा की बात के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 ये इतना वर्क जो है आज आपका होमवर्क का नोटबुक में रहेगा। तो इतना वर्क आज आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना और लर्न करना। अब उसके अलावा देखिए आपके यहाँ एक प्रश्न है, यह भी कीजिए। अब देखिए ये प्रश्न भी हमें करना है, लेकिन इसे हमें होमवर्क में नहीं करना है। आप इनको एक बार देखिए राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों व पर्वों के नाम सारणी बनाकर लिखिए। तो राजस्थान में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो पर्व मनाए जाते हैं, उनकी हमें सारणीबद्ध बताना है। देखिए त्योहारों के नाम कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, हमें तीनों तरीके से बताना है। जैसे कि पहला है गणगौर। अब गणगौर कब मनाया जाता है? गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अब ये कैसे मनाया जाता है? पार्वती के गोने का सूचक त्यौहार होली से लगभग 15 दिन बाद मनाया जाता है। यानी पार्वती जी का जो गोना था उसके त्योहार के लगभग 15 दिन बाद में गणगौर मनाया जाता है। गणगौर का पूजन केवल करके स्त्रियां अपने सुहाग के अमर होने और अपने भाई के चिरायु होने का वर मांगती हैं। कुंवारियां अपने भाई के लिए सुंदर पत्नी की चाह करती है तथा अपने लिए सुंदर सा वर भी मांगती हैं। गणगौर पर स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं। तो ये तो है त्यौहार कौन सा? गणगौर, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और कैसे मनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है गुड़ला। गुड़ला देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस त्यौहार पर स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छेद किए गए एक घड़े में दीपक रखकर गीत गाती हुई अपने घर लौटती है। आगे है अक्षय तृतीया। देखिए कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसे अखा तीज भी कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्न व हल बैल की पूजा करते हैं। इस दिन राज्य में हजारों विवाह संपन्न होते हैं। तो ये तो वो त्यौहार है, वो पर्व है जो राजस्थान में मनाए जाते हैं। और कैसे मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया है। आगे है त्योहार से संबंधित गीतों के उत्तर पुस्तिका में इस तरह सूचीबद्ध करो। त्योहारों का नाम और उस समय गाए जाने वाले गीत की एक पंक्ति देखिए। फर्स्ट है घूमर। घूमर देखिए मारी घूमर 6 नखरारी ए माँ घूमर झूमर रमता में जाशा। ये क्या था? ये त्यौहार पे गाए जाने वाला गीत। फिर है गुड़ला। गुड़ला जैसे हमने त्यौहार पढ़ा था, गुड़ला घुमेला जी घुमेला गुड़ले रे बांधे सूत। गणगौर। गणगौर जो हमने त्यौहार पढ़ा था जो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तब कौन सा गीत गाया जाता है? खेलन देव गणगौर भंवर माने खेलन देव गणगौर। आगे होली। होली खेलन आयो शाम आज यहीं रंग में बोरी रे। तो ये क्या थे? ये त्यौहार थे जब उनके त्योहारों के समय गाए जाने वाले गीत थे। तो ये वर्क आपको नोटबुक में नहीं करना है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था कि राजस्थान में ये त्यौहार भी मनाए जाते हैं और इस प्रकार से ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज आपका वर्क मैंने आपको समझा दिया है, यही आज आपका वर्क है। उसके अलावा यहाँ देखिए किसी एक त्यौहार पर अपने शब्दों में 10 वाक्य तैयार कीजिए।
जैसे यहाँ होली, आपको क्या था, ये होली का त्यौहार जो है उसके ऊपर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ जो दिए गए हैं, आप अगर इनको करना चाहो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहो तो अपनी भाषा में आप होली के त्यौहार पर 10 पंक्तियाँ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। If you have any confusion, then you can comment, like, share and comment also. Thank you so much again watching this wonderful video. Have a nice day.